नमस्कार दोस्तों, धूली द ब्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अक्सर आप लोग सोचते हैं कि आखिर हमें रिजल्ट कब मिलेगा। इतना कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर किसी चीज का कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आप लोग, हर कोई नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग मुझसे पूछते हैं, है ना। तो आज का ये वीडियो काफी खास होने वाला है, क्योंकि मैं बताऊंगी कि रिजल्ट कब मिलने वाला है। यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारा रिजल्ट जो है वो हमें कब मिलेगा। यही तो सवाल होते हैं आप लोगों को। इतना ट्राई कर लिया, इतना ट्राई कर लिया, कुछ नहीं हुआ, आखिर मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, कहते हैं ना। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, जरा अंत तक जरूर सुनिएगा और देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं आप लोगों से क्या कह रही हूँ, ठीक है। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, अक्सर हमारे बीच में बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती है कि हम पेशेंस खो बैठते हैं, हमारे पास धैर्य नहीं होते, है ना। हमें लगता है कि हमने तो उपाय कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर हमें कोई रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है। तो चलिए एक कहानी सुनाती हूँ आप लोगों को, गौतम बुद्ध की। चलिए कहानी को शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के पास से गुजर रहे थे। तभी अचानक गौतम बुद्ध को बहुत प्यास लगी। उतने सारे शिष्यों के साथ उन्होंने एक शिष्य को चुना और कहा कि मैं उस पेड़ के नीचे, सामने जो पेड़ है उस पेड़ के नीचे जाकर मैं दूसरे शिष्यों के साथ बैठता हूँ, तुम बस हमारे लिए पानी लेकर आओ एक घड़े में भरकर। तो उसने कहा कि यहाँ तालाब कहाँ है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि वहां दूर एक तालाब है, वहां से तुम एक घड़े में पानी लेकर आओ हमारे लिए, ताकि हमारी प्यास बुझ जाए। शिष्य जो था अपने गुरु की बात मानकर वो तालाब के पास पहुंच गया। और जब वो पहुंचता है तो वो देखता है कि एक किसान जो है वो अपने बैलों को नहला रहा है। वहीं दूसरी ओर देखता है कि महिलाएं अपनी बहुत सारी महिलाओं के साथ कपड़े धो रही हैं। कुल मिलाकर तालाब का पानी जो था वो गंदा था। शिष्य को समझ में नहीं आया कि इतना गंदा पानी वो आखिर अपने गुरु के लिए लेकर जाए तो जाए कैसे। तो शिष्य ने थोड़ा इंतजार किया, फिर उससे जब कुछ समझ में नहीं आया तो वो वापस लौट गया। गौतम बुद्ध वहीं रुके थे उस पेड़ के नीचे और शिष्य के लौटने का इंतजार कर रहे थे। गौतम बुद्ध से जाकर वो शिष्य कहता है कि गुरुजी, मैं माफी चाहूंगा आपसे कि मैं आपके लिए पानी नहीं ला सका। मैं लाना तो चाहता था, लेकिन जहाँ गया था उस तालाब का दृश्य कुछ ऐसा था कि जिसमें किसान अपने बैलों को नहला रहे थे, महिलाएं अपने वस्त्र धो रही थी। तो कुल मिलाकर वो तालाब बहुत ही गंदा था और मैं अपने गुरुजी के लिए वो गंदा पानी लाता तो लाता कैसे। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा और कहा कि हम यहाँ पर थोड़ा आराम कर लेते हैं, तुम भी जाकर दूसरे शिष्यों के साथ जाकर आराम कर लो। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। आधे घंटे के बाद गौतम बुद्ध ने फिर उसी शिष्य से कहा कि तुम अब फिर से जाओ और वहां जाकर पानी लेकर आओ हमारे लिए इस घड़े में, क्योंकि हमें अब बहुत ज्यादा प्यास लगी है। वो शिष्य फिर से तालाब के पास गया और जब गया तब वो जाकर देखता है कि जो तालाब की जो मिट्टी थी ना, वो नीचे बैठ चुकी थी और जो पानी था वो स्वच्छ और साफ हो चुका था। शिष्य ने घड़े में पानी को भरा और वापस गौतम बुद्ध के पास वो पानी समेत वो आ गया। जैसे ही वो पानी लेकर आया, उसने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं समझ नहीं पाया कि ये पानी अचानक इतना साफ कैसे हो गया। तभी गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं ये तुम्हें समझाना चाह रहा था, इसीलिए तुम्हें मैंने दोबारा वहां पर भेजा। जिस तरीके से आधे घंटे में तालाब का पानी बिल्कुल साफ हो गया, मिट्टी नीचे बैठ गया, ठीक उसी तरीके से कई बार हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता है। और इतनी मेहनत करने के बाद भी जब हम रिजल्ट के लिए ही काम करते हैं, लेकिन उस वक्त हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि जो हमारा दिमाग है वो उस समय बिल्कुल असंतुलित है, यानी वो उस समय काम करने की स्थिति में शायद ना हो, या फिर बहुत सारे उथल पुथल हो सकते हैं उस वक्त हमारे दिमाग में हो। उस वक्त
हम कोई भी क्रिया करें, कोई भी उपाय करें, किसी भी चीज के लिए मेहनत करें, तो वो चीज पर हम जितना ज्यादा जोर लगाएंगे वो हमें परेशान ही करेगा। यानी सही तरीके से किया गया प्रयास भी हम नहीं लगा पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा वक्त अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को आराम दीजिए, शांत होने दीजिए। उसके बाद अपनी पूरी शक्ति को समझकर लग जाइए उस काम के लिए, लग जाइए फिर से अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, जिससे आपकी जो भी मंजिल है वो आपको जरूर मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी शांत रहना, ये शायद हमारे लक्ष्य की ओर हमें और जल्दी पहुंचा देता है। लेकिन कभी कभी हम अपने असंतुलन को इतना ज्यादा असंतुलित कर लेते हैं कि हम संतुलित हो ही नहीं पाते। असंतुलित तो पहले से ही है, लेकिन अब इसको भी फिर से हम लोगों को संतुलित करना है। तो इस वजह से हमें शांत रहना है, धैर्यवान रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। बस इतना ही तो करना है। तब जाकर हम कोई भी चीज के लिए मेहनत करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी कोशिश करते हैं, तो वो जरूर पूरी होती है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।